पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुतालिबात पूरे न होने पर ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से तेल की सप्लाई बंद करने का ऐलान मीटराइज सिस्टम के तहत टैंकर्स की भराई का मुतालबा पूरा न होने पर किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि नाप तोल में कमी का मुतालबा पूरे होने तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। ब्रॉयलर की सप्लाई का मामला ताहाल हल न हो सका। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। सरकारी रेट लिस्ट में इजाफे के बावजूद जिंदा ब्रॉयलर की सप्लाई मुकर्रर करदा नखों से ज्यादा होने पर दुकानदारों ने सप्लाई नहीं ली। गुज़श्ता रोज भी सरकारी रेट लिस्ट में कीमत कम मुकर्रर किए जाने पर दुकानदारों ने सप्लाई नहीं ली थी, जिससे शहर की बेशतर ब्रॉयलर दुकानें बंद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर जरदारी से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मुलाकात की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान सऊदी वक्त के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुंचे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुलाकात की, जिसमें मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मजबूत शराकत दारी और इक़्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। रेनाला खुर्द में स्पेशल मजिस्ट्रेट नदीम अफजल के महंगे दामों और कम वजन नान और रोटी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नदीम अफजल ने कहा है कि जायद कीमत और कम वजन नान रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए हर तरह के इक़दाम करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीपीओ नारावाल की सरबराही में पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना शाह गरीब ने डकैती के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद कर ली। एसएचओ थाना सदर शकरगढ़ ने नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 मुलजमान के कब्जे से 4 पिस्तौल बरामद कर लिए। एसएचओ थाना चक अमरू ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जे से 113 पतंगे, 18 डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 9 चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली हैं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासिल कर दिया गया। डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोकल कम्युनिटी के इश्तराक से अवामी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने मुज़ाबाग के यूनियन काउंसिल ऑफिस में अहम मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने यूनियन काउंसिल में सेहत, तालीम, सफाई सुथराई के लिए इक़दाम बारे मुताल्लिका अफसरान और शहरियों को आगाह किया। डीसी मोहम्मद उमैर ने यूनियन काउंसिल के बासियों के तमाम मसाइल सुने और मौका पर ही हल करने की यकीन दहानी की। उनका कहना था कि शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मकामी कम्युनिटी का ताउन बहुत जरूरी है। रूरल हेल्थ सेंटर मौजाबाग में एक्सरे मशीन खराब होने की शिकायत पर सीईओ हेल्थ की फौरी फंक्शनल करने के अहकाम जारी किए गए। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई मुहिम बारे अहलियान इलाका से दरियाफ्त किया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के हवाले से भी मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई।
तहरीक नफाज फिका जाफरिया गुजरात गुजरावाला के वक्त का हफ्जाबाद का तंजीमी दौरा। वक्त में सैयद अली आबिद जाफरी, चौधरी मोहम्मद अकरम ताहिर शामिल थे। वक्त ने डीसी हफ्जाबाद सुंदर अरशाद से भी मुलाकात की और तंजीमी मामलात पर गुफ्तगू की। डीसी हफ्जाबाद ने ताउन की यकीन दहानी करवाई। वक्त में सैयद दिलदार हुसैन शाह, डॉक्टर एहसान अली, नाजिम अब्बास घरेरा एडवोकेट भी थे। सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी की रिहाइशगाह पर तकरीब हलबरदारी हुई, जिसमें सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी को जिला कमांडर हफ्जाबाद मुंतखब किया। राय अमजद अली को डिप्टी कमांडर गुजरावाला रीजन मुंतखब किया। हलबरदारी में सैयद दिलदाद हुसैन, सैयद रफाकत अली शमसी, एहसान अली, नाजिम अब्बासी और एडवोकेट गुलाम अब्बास सिद्धू, सैयद हुसैन अब्बास शिराजी ने शिरकत की। अहमदपुर सियाल में रूहानी बुजुर्ग हजरत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। सकाफती धमाल झूमर मेले का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जावेद असलम। हजरत पीर अब्दुल रहमान के सालाना उर्स और मेले की तकरीबात रूहानी बुजुर्ग को नजराना पेश करने के लिए अकीदतमंदों का मुनफरिद अंदाज, ढोल की थाप, शहनाई की गूंज और पाँव में घुंघरू बांधकर मुरीदों की झूमर, मुख्तलिफ धुनों पर अकीदतमंदों की झूमर देखने के लिए लोगों का जम्मे गफीर उमड़ आया। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, जदों मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा है। झूमरी मेले पर सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के इश्क का अमली नमूना पेश करते हैं। साईं का मेला होता है, हम नौकरी देते हैं, हम पैसे नहीं देते। जुम्मर के हवाले से हम आपको ये बता सकते हैं कि हम ये सदियों से काम चल रहा है इधर। ये बड़े अरसे से मेले का रिवाज है। इधर हम जुम्मर लगाते हैं, ये साईं की हाजिरी होती है, बड़े अरसे से लगा रहे हैं। ये हमारे बड़ों ने यही काम किया था, हम भी यही काम करते हैं। जय बाबा जी साईं जी बीती देवड़ाने ठीक। जेलम के इलाके सोहावा में एक माह कबल कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त हो गई। शनाख्त पाक वतन की रिहाइश नौशीन राना के नाम से हुई। नौशीन राना को तेजधार आला कत्ल से कत्ल करके चेहरे पर तेजाब फेंका गया। नौशीन राना एक सहाफी थी जिसकी लाश लहरी के मुलैका जंगल से मिली थी। थाना सोहावा ने अंधे कत्ल की तफ्तीश के पहले मरहले में खातून के डीएनए रिपोर्ट के बाद शनाख्त कर लिया, जिसके लवाहिकीन से राब्ता किया जा रहा है। खातून सहाफी की सोहावा में अमातन तदफीन कर दी गई है। एसएचओ थाना सोहावा एहसन शहजाद का कहना है कि शनाख्त के बाद तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मुलजमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लुटन में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां अफजल खान दुल्ताना की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें एमएनए तहमीना दुल्ताना, एमएनए सैयद साजिद मेहदी, सलीम शाह, एमपीएम मलिक नौशेर, अंजुम लंगड़ियाल, अंजुमन ताजरान लुटन के सदर हाजी मोहम्मद हुसैन आराई ने शिरकत की। अफजल दुल्ताना ने मसाइल और महरूमियों पर रोशनी डाली। एमएनए वहाड़ी बेगम तहमीना दुल्ताना ने खिताब करते हुए कहा कि कस्बा लुटन एक तारीखी और हमारे बुजुर्गों का आबाई शहर है। लुटन और वहाड़ी की तरक्की के लिए मैं हर वक्त कोशिश करती रहूंगी। लुटन को लाल लुटन बनाना मेरा ख्वाब है, जो पूरा जरूर होगा। शहर इकबाल के बासियों तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की सिटी एरिया में मुख्तलिफ फास्ट फूड पॉइंट रेस्टोरेंट की चेकिंग। 11 फूड पॉइंट को 1,27,000 के जुर्माने आयद कर दिए। 1 यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 55 लीटर एक्सपायर मुजरे सेहत कोल्ड ड्रिंक समेत भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद अशिया तलब कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि रेस्टोरेंट में सफाई के नाकिस इंतजामात, कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई। 32 पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब के अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। हाफिजाबाद के किसानों का डीसी ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज। डीसी हाफिजाबाद का 3 दिन में गल्ला मंडी में कंप्यूटराइज्ड कंडा लागू करने का वादा। एहतजाजी मुजाहरे में हाफिजाबाद की तमाम किसान तंजीमों, वकला और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ने भरपूर शिरकत की। अपने मुतालबात के हक में पुरजोर नारेबाजी की। किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजहार भी किया। किसानों के नुमाइंदों की डीसी हाफिजाबाद से मुलाकात, मुतालबात सामने रखे गए। डीसी ने 3 दिन के अंदर कंप्यूटर कांटे पर गंदम का तोल करने और साथ ही कमीशन एजेंट्स को 2.5% कमीशन पर पाबंद करने का वादा किया। फतोकी के इलाके हुसैन खान वाला में मदरसा दारुल कुरान के ज़ेर एहतमाम कुरान पाक हिफ्ज करने वाले 9 बच्चों के एजाज में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। जफर इवान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उलमा कराम हारून यासिर,
शफीकुर रहमान और मुश्ताक डोगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि बच्चों के वालिदैन बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिन्होंने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता किया। कुरान पढ़ाना और कुरान पढ़ना बहुत बड़ी नेकी और इबादत है। इदारे में 90 से ज्यादा बच्चे इस वक्त कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, जिसमें शुरा ने उसातिज़ा और इदारे के मुंतज़मीन मोहम्मद जफर इकबाल और हाजी मोहम्मद असलम की काविशों को खूब सराहा। हुकूमत पंजाब के अहकामात के तहत हाफिजाबाद इंतजामिया की जानिब से अवाम को सस्ते दामों रोटी और नान की फराहमी के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने हाफिजाबाद सिटी, पिंडी भट्टियां, वने के तारड़, जलालपुर भट्टियां, सुखे की और दीगर इलाकों में महंगे दामों नान और रोटी फरोख्त करने वाले 19 नान बाइयों, तंदूर और होटल मालिकान को जुर्माने किए। पिंडी भट्टिया में एक नान बाई को महंगे दामों रोटी और नान फरोख्त करने पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए रोटी की कीमत 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के दफ्तर की कमेटी रूम में तकरीब। निगरान रमजान पैकेज 2024 के तहत शानदार खदमात सर अंजाम देने पर अफसरान और मुलाजमीन और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान को सवीनियर और तारीफी असनाद से नवाजा गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रुबानी, फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर आजम कुरैशी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि निगरान रमजान पैकेज के तहत जिला भर में राशन बैग साफ शफाफ अंदाज में मुस्तहिक खानदान को उनकी दहलीज पर फराहम किया गया। लियाकतपुर में तरिंडा मोहम्मद पनाह और गिरदोनवाब में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बढ़ती महंगाई शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। तरिंडा मोहम्मद पनाह में मुर्गी की ऊंची उड़ान, मुर्गी का रेट आसमान से बातें करने लगा। गोश्त 700 रुपए फी किलो से तजावुज करके 750 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों के लिए सस्ती प्रोटीन लेना भी ख्वाब बनता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ तो पहले ही हमारी कुव्वत खरीद से बाहर था, अब मुर्गी का गोश्त लेना भी हमारे लिए दुश्वार बनता जा रहा है। सब्जियां और दालें भी महंगी हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई में कमी लाने और मुर्गी का गोश्त सस्ता करने का मुतालिबा किया है। लकी मरवत में अमन अमान की खराब सूरत हाल के हवाले से मरोट स्टूडेंट सोसाइटी ने ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया। जरगे की सरपरस्ती वकास खान टाइगर ने की। अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ आवाज न उठाने पर मुकर्ररीन ने इलाकाई मुशीरान और अवामी नुमाइंदों को भी आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट करेंगे शरीफुल्लाह खान। लकी मरवत में अमन अमान की खराब सूरत हाल के हवाले से मरवत स्टूडेंट्स सोसाइटी ने ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया। जरगे की सरपरस्ती वकास खान टाइगर कर रहे थे। जरगे में हनीफ टाइगर, इशफाक इनकिलाबी, अदनान खान, इंजीनियर फजल रहमान और इलाके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान भर मुख्तलिफ तलीमी इदारों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि इस वक्त लकी मरवत में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। चोरियां, डकैतियां, कत्ल गारत आए रोज का मामूल बन गया है। इलाके में अमन का क़याम रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत अपनी इस जिम्मेदारी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ आवाज ना उठाने पर मुकर्ररीन ने इस मौके पर इलाकाई मशरान और मकामी MNA और MPS को भी आड़े हाथों लिया। जरगे के एहतमाम पर मुश्तरका इलामिया पेश करते हुए वकास खान टाइगर का कहना था कि रियासत फौरी तौर पर लकी मरवत में अमन की बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाए। मकामी मशरान और अवामी नुमाइंदे भी अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल। तांदलियावाला में चौकी रहमत शाह के इंचार्ज ने चक 396 गाफवे में कार्रवाई की। राय तौसीफ ने टीम के हमरा शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। तांदलियावाला के चक 396 गाफवे में मुलजिमान देसी शराब तैयार कर रहे थे। मौका से 415 लीटर शराब और भट्टी का सामान तहवील में ले लिया गया। मुलजिमान में रजब अली, राजू, इरफान, राशिद शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। MP तारिक सईद खान का RHC तीतर खेल पर छापा। गैर हाजिरी पर 5 डॉक्टर समेत तमाम अमला मुअत्तल कर दिया। जंग खेल गांव में फायरिंग से कत्ल होने वाले 4 बहनों के इकलौते भाई की लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जो अस्पताल में पूरी रात पड़ी रही। अस्पताल में सवाए चौकीदार
कोई भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। MP तारिक सईद खान ने फौरी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर समेत दीगर अमला मुअत्तल कर दिया। वजीर आला के PK का नोटिस इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। तारिक सईद खान ने कहा कि तमाम अस्पताल अवामी फलाही सेहत के लिए कारआमद बनाने के लिए हर हद तक जाएंगे। सादिकाबाद में एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाई। सादिकाबाद एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान पुलिस सादिकाबाद का कहना है कि कोट अफजल पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी बर्तन फरोश को अगवा होने से बचा लिया। जिला मुजफ्फरगढ़ का बहादुर मलिक फेसबुक पर राब्ते के जरिए अंदरूनी सिंध कच्चा घोटकी जा रहा था। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके बहादुर मलिक को सिंध पंजाब बॉर्डर से रेस्क्यू कर लिया। सादिकाबाद पुलिस का कहना है कि कच्चा अंदरून सिंध के डाकुओं ने फेसबुक के जरिए बहादुर मलिक को सस्ते बर्तनों की ऑफर दे रखी थी। आज तक पुलिस मुल्क भर से ट्रैप होने वाले 423 शहरियों को अगवा होने से बचा चुकी है। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि शहरी डाकुओं की नित नए जालों से बचने के लिए सोशल मीडिया पर किसी भी शख्स पर एतमाद ना करें। अवाम उन्नास किसी भी अनजान शख्स के किसी भी लालच में आकर डाकुओं के लिए तर नवाला न बने। DPO सादिकाबाद ने मजीद कहा कि पुलिस 24 घंटे शहरियों को जराइम पेशा अनासर से महफूज रखने के लिए कोशां है। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रोटी और नान की कीमतों में कमी तो कर दी गई। प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2023 के तहत रोटी और नान के नए रेट मुकर्रर कर दिए गए, जिसके तहत ओपन मार्केट में 100 ग्राम तंदूरी रोटी 15 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मुकर्रर किए गए रेट्स का इतलाक जिला उकाड़ा की हदूद में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। दुकानदार रोटी और नान के मुकर्रर करदा रेट से जायद हरगिज पैसे वसूल ना करे। रोटी और नान के मुकर्रर रेट से जायद पैसे चार्ज करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में ओकाड़ा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक्सियन वापडा की सरबराही में एंटी थेफ्ट टीम की कामयाब कार्रवाई एंटी थेफ्ट कैंपेन IR रूरल सब डिवीजन टीम के साथ की गई। आकिब अली नामी नवाही गांव 32 RA में डायरेक्ट बिजली चोरी करते पकड़ा गया। आकिब की मेन टर्मिनल से बराह रास्त बिजली सप्लाई पकड़ी गई। वापडा टीम ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। बिजली चोर मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद तासिम मुनीर की जेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा ने मुसल्लह फौज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशत गर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फौज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फौरन ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की है, जबकि फौरन को ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। फौरन ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अहम खबर है, आर्मी चीफ जनरल सैयद तासिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका ने मुसल्लह फौज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है, जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के दौरान मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फौज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलोचिस्तान में मासूम शहरियों की
बहिमाना कत्ल की भी मजम्मत की। फोरम की ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरा ने मुसल्ह फौज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोधा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज की अनथक कोशिशों को सराहा है। तफसीलात जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली असगर भट्टी, बताइएगा कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा गया? आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर निशानी इम्तियाज मिर्जे के जेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मुसल्ह फौज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहीद समेत शहदा के अजीम कुर्बानियों के जेर सदारत से तस्लीम पेश किया गया, जिन्होंने मुल्क और कौमी इस्तेकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया गया। आर्मी चीफ ने साथी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दों का हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्दों के सरगना को जन्म वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दी किसी भी जगह पे फाइल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्ह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कौम की हमायत हासिल है। मुसल्ह फौज ने दहशतगर्दी और खतरे से मुतल्लिक मुसल्सल तौर पर पुरअज़म है इसको खत्म करने के लिए। कौम बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में बलूचिस्तान और मासूमाना शहरियों को बेईमाना कत्ल की मुज़ाहमत की गई। फोरम की ब्रीफिंग दी गई, किसी भी अफवानी से सरगर्म दहशतगर्दों के इलाकों में आलमी सतह के लिए खतरनाक है। फोरम में ब्रीफ में यह भी बताया गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान और इसके इक़्तिसादी मफादात से बिलखसूस चीन पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी सी पैक के खिलाफ इसको उकसाने के तौर पर काम कर रही हैं। फौरी तौर पर गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर भी शदीद तफ्तीश का इजहार किया गया। फोरम में इस बात का भी अदा किया गया पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सियासी, फारसी और अखलाकी हमायत जारी रखेंगे। फोरम में फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती इज़हार करते हुए गजा के इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जंगी जराइम और नस्ल कशी की मजम्मत की गई। फोरम में मुश्तरका वसी बढ़ते हुए कशीदगी में तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर फरीकैन फौरी तौर पर कशीदगी कम ना की गई तो एक वसी इलाके में तनाव जन्म ले सकता है। फोरम ने मुसल्ह फौज के हवाले से शकीन किए गए बदनीति पर मामूली प्रोपेगेंडा का भी तशवीश का इजहार किया गया। फोरम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेबुनियाद इल्जाम का एक वतीरा बन चुका है। इस बुनियाद पर इल्जाम का मकसद अवाम और पाकिस्तानी के मुसल्ह फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश की गई। हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानूनी और आईनी कार्रवाई के सख्त कार्रवाई को यकीन बनाएंगे। फोरम ने मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए हुकूमत से मुकम्मल तामन की फरहमी का भी अज़म का अदा किया। पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के हसूल में गैर मुल्की स्पीकर बालखसूस स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर तरीके वतन को महफूज वतन वापसी के खिलाफ भरपूर तामन करने के लिए अज़म किया गया। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशन तैयारियां और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाए। तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशा वाराना महारत हासिल की जा सकती है। जी ठीक है अली असगर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली से सरगोदा जाने वाली बस को शाहपुर के करीब हादसा, तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई। 14 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। बस मियांवाली से सरगोदा जा रही थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मियांवाली से सरगोदा जाने वाली बस को शाहपुर के करीब हादसा पेश आ गया। तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई। 14 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। बस मियांवाली से सरगोदा जा रही थी। और नाज़रीन, तंगवानी में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मुखालफी ने जोड़े का जीना हराम कर दिया। गांव रसूलाबाद के रहायशी खालिद हुसैन मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
कुछ दिन कबल पसंद की शादी की थी। जोड़े की वुरसा और शरपसंदों ने जीना मुहाल कर दिया है। मुखालिफिन ने पसंद की शादी करने पर खालिद हुसैन मलिक की दुकान और घर को आग लगाकर मुस्मार कर दिया। पुलिस तहफ्फुज़ फराहम करने की बजाय मुखालिफिन के साथ मिल गई है। खुदारा जान बचाई जाए, मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील कर दी। मौसमी तब्दीलियों के बायस फसलों के तरीकाकार और पानी की मौजूदगी का मुतालिया करना होगा। अभी तक गर्मी का मौसम नहीं आने के सबब ज़रूरी पानी की कमी मतवक्के है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का महकमा आपाशी और ज़राअत के मुश्तरका इजलास से खिताब कहते हैं, जब तक ग्लेशियर नहीं पिघलते हमारे आपाशी निज़ाम में ज़रूरत से कम पानी आएगा। महकमा ज़राअत और महकमा आपाशी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुश्तरका इजलास करें। इजलास में आपाशी और ज़राअत के माहिरीन से भी मुशावरत की जाए। अब वक्त आ गया है ऐसी फसलें उगाई जाएं जो कम पानी पर ज्यादा पैदावार दें। हमें ड्रॉप और स्प्रिंकल इरिगेशन तरीकाकार पर ज़राअत को तरक्की देनी होगी। ज़रूरी पानी की मतवक्के डेटा की बुनियाद पर स्टडी की जाए। स्टडी में मालूम किया जाए कि आइंदा 10 वर्षों में सूबे को कितना पानी मिलेगा और उसके ज़राअत पर क्या असरात होंगे। मटियारी में 12 माह से आरओ प्लांट ऑपरेटर्स को तनख्वाह न मिलने के खिलाफ पब्लिक हेल्थ ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत जावेद काका, खालिद रोजानी, खालजी खान मुल्ला और दीगर ने की है। मुलाजमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे सिंध में शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब आरओ प्लांट पर काम करने वाले मुलाजमीन को गुज़िश्ता 12 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। हम आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और तनख्वाह जारी करने का मुतालबा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जहीर अमर जप्पा से ब्लाइंड एसोसिएशन बहावलपुर के वफ्द की मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने ब्लाइंड एसोसिएशन के नुमाइंदगान को ईद की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने कहा कि हुकूमत स्पेशल अफराद की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पेशल अफराद मुआशरा का अहम हिस्सा है, उनके मसाइल के हल और बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करें फरूखाबाद से। आपको बताएं कि सच्चा सौदा गुरुद्वारा में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। बैसाखी मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के लिए पहुंच गए। डीपीओ शेखपुरा जाहिद मरवल, डीएस और असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। लंगर और दूध सबील भी लगाई गई। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के हवाले से एसएसपी खतीजा का नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज से क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे 2000 से अबव हैं कुछ हमारे जो सिख यात्री आए हुए हैं, जो हमारे भाई और बहनें आए हुए हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से हमने बड़ा ना फुल प्रूफ सिस्टम रखा हुआ है। इनकी मूवमेंट हमारे डिफरेंट ब्रांचेस के सारे लोग इनके साथ होते हैं। जब इनकी मूवमेंट हो जाती है, यहाँ पे हमने आउटर गार्डन इनर गार्डन में अपनी नफरी रखी हुई है। इसके अलावा जो है हम इनके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग इनके साथ हैं, और अपनी तरफ से हमने प्रॉपर इसकी ना सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखी हुई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फीमेल के लिए फीमेल सिक्योरिटी भी, जैसे आप भी फीमेल हैं, तो फीमेल की कितनी तादाद है और मेल की कितनी, टोटल कितनी सिक्योरिटी गार्ड आपने लगाई है? देखिए, इसमें हर जगह पे डिफरेंट तादाद लगी हुई है। जैसे इनर गार्डन में हमारे अराउंड 50 लोग लगे हुए हैं, उसके बाद आउटर गार्डन है, फिर उसके बाद जो है हमारी जो नफरी इनके साथ मूव कर रही है, अराउंड जो है ना 100 हमारी फीमेल ट्री हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारी जो कांस्टेबल्स हैं, उसके साथ मैं खुद जो हूँ ना ASP सिटी शेखुपुरा हूँ, मैं जो है ना ओवरऑल चीज़ों को सुपरवाइज कर रही हूँ। हमारे 2000 से अबव हैं। विहाड़ी के नवाही गांव 224 EB में बासर कब्जा माफिया का राज शहरी से 100 एकड़ अराजी की रकम वसूल करने के बाद भी अराजी मुंतकिल करवाने से इनकारी हैं। काश्तकार मोहम्मद उमर ख़याम का किसान इत्तेहाद के ज़िला सदर चौधरी इकबाल यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी अकरम कंबोह और ज़िला सदर गुड्स एसोसिएशन रमजान जाना वट्टू के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कराची के उमैर असलम और मुबीन से 100 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी, जिसकी मुकम्मल रकम की अदायगी भी कर दी गई, मगर उमैर और मुबीन जमीन मुंतकिल करने से इनकारी हैं। अब 100 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की कटाई पर मुबैना तौर पर कब्जा माफिया कच्चे के डाकुओं से जान से मारने की धमकियों समेत हिरासा कर रहा है। मियां चन्नू में हुकूमत पंजाब की जानिब से रोटी की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन होटल मालिकान को रोटी 15 रुपए की क्यों खरीदनी पड़ रही है। हमारे साथ मौजूद है मियां चन्नू से मनान चौधरी। जी मनान, बताइएगा होटल मालिकान का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू के एक होटल पर, जहाँ पर गवर्नमेंट के पंजाब की जानिब से रोटी का रेट तो कम कर दिया गया है, लेकिन जो मालिकान हैं होटल के, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं।
हमारे साथ एक होटल के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी आपको क्या प्रॉब्लम है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे तरफ से गवर्नमेंट का ऐलान आया रोटी 15 रुपए की बेचो, लेकिन 15 रुपए की तो बेच रहे हैं, उसके बाद भी हमको जुर्माना करके गए हैं। आटे का रेट तो कम हुआ है, लेकिन लकड़ मजदूर की मजदूरी नहीं कम हुई, ना कोई प्रॉपर्टी का किराया कम हुआ है, ना कोई टैक्स कम हुआ है। उसके बाद ही हम लोगों को जुर्माना किया गया है। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हमारे पर रहम किया जाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि होटल मालकान की तरफ की उनकी बात की भी सुनी जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। ना मजदूर की मजदूरी कम हुई है, ना प्रॉपर्टी का टैक्स कम हुआ है, उसके बाद ही जुर्माना हो रहा है। लिहाजा मेहरबानी की जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही उनका मालकान का कहना था कि ना मजदूरी की मजदूरी कम हुई है। मीरपुर माथेलो मोहम्मद अमीन सोमरू घोटकी, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब, IG साहब सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और दीगर अफसरान की घोटकी आमद। वजीर दाखिला सिंध सैयद ज़ियाउल हसन लंजार की सदारत में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर इजलास जारी है। घोटकी और उसके तमाम इलाकों में क़याम अमन के सिलसिले में पुलिस इक़दाम पर गौर खोज और बातचीत का सिलसिला जारी है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की हिदायत पर एक्सियन फोर्ट लखपत मोहम्मद ताहिर की जेर निगरानी SDO हमजा टाउन ताहिर सतार का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त SDO ताहिर सतार के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SDO सब डिवीजन हमजा टाउन सतार साहब के साथ, जिन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अब तक कितनी FIR रजिस्टर करवा चुके हैं और मजीद ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए हमजा टाउन सब डिवीजन जो है 11 सितंबर को अपॉइंट हुआ और ड्यूरिंग एंटी थेफ्ट ऑपरेशन अभी तक तकरीबन मैं 750 प्लस FIRs एनर्जी सीलर से अगेंस्ट रजिस्टर कर चुका हूँ। इस दौरान हमने ग्रीन कैप हाउसिंग स्कीम जो हमारा सबसे बड़ा एनर्जी थेफ्ट का ऑपरेशन था वो हमने वहाँ भी किया। उस पर हमने उनका 25 kV का ट्रांसफार्मर रिमूव किया और उन्हें तकरीबन 4 मिलियन का डिटेक्शन बिल सर्व किया, जो कि उन्होंने पे भी कर दिया। उसके बाद हमने 2 इंडस्ट्रियल बिग कंज्यूमर हैं उनको अरेस्ट करवाया ऑन स्पॉट और उनसे भी हम 3 मिलियन की रिकवरी कर चुके हैं। तो अभी तक ओवरऑल तकरीबन हम 750 FIR रजिस्टर करवा चुके हैं और तकरीबन 6 मिलियन यूनिट 60 लाख यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में हम यूनिट्स चार्ज कर चुके हैं मुख्तलिफ सार्फिन। जी मुझे ये बताइए कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और बिजली चोरों को हमारे चैनल के तवज्जुह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जो है हुकूमत की जानिब से रोटी और नान की कीमत में कमी को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया है। उधर तनून मालिकान का कहना है कि ईद उल फितर से कबल महंगा आटा खरीदा है। इंतजामिया की तरफ से जबरदस्ती रोटी की कीमत कम कराई जा रही है। हुकूमत तनूरों को बिजली और गैस के बाहरी बिलों से सब्सिडी फराहम करे। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर अली फरूह एक तनूर पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। इकबाल, डकैती, चोरी, चेक डिसऑनर और नाजायज असले के 17 मुकदमात जेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौका पर अहकाम जारी किए। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना है कि फराइज की अंजाम दही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतासरा खवातीन के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर यकसू किया जा रहा है। तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले अफसरान के लिए सजा का मरबूत निज़ाम मौजूद है। मुतासरा शहरियों को फौरी इंसाफ मुहैया करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। UET काला शाह काकू कैंपस का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। एग्रीकल्चरल ऑफिसर अली रजा ने 25 एकड़ सरकारी अराजी पर फसल काश्तकार कर डाली। मेगा करप्शन के बाद मुल्क से फरार डॉक्टर तनवीर इकबाल भी इसी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। आपको अपडेट करते चलें कि UET काला शाह काकू कैंपस का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। एग्रीकल्चरल ऑफिसर अली रजा ने 25 एकड़ सरकारी अराजी पर फसल काश्तकार कर डाली।
मेगा करप्शन के बाद मुल्क से फरार डॉक्टर तनवीर इकबाल भी इसी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। अली रजा ने मुबैना करप्शन की मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान अली, बताइएगा क्या माजरा है? ये यूईटी के कालाशाह कैंपस में जो है वो उसका मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने जूनियर अमला और इसके अदारे को जो है उन्होंने डीमट बन के जो है वो चाट लिया है। मुतअद्दिद बोगस मंसूबों समेत अफसरान की मेगा करप्शन जो है वो सामने आई है। माली साल 2017-18 में लिए गए 4 लाख एडवांस की ताहाल तफसीलात जो है वो जमा ना हो सकी। डॉक्टर तनवीर इकबाल पर करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात थे और यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस दिए बगैर ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो मुल्क से फरार हो गए हैं। डॉक्टर तनवीर इकबाल और साइमा तनवीर इकबाल के खिलाफ मुतअद्दिद इंक्वायरियां जो है वो भी जेर समाअत हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर तनवीर इकबाल का फ्रंट मैन भी सामने आ गया है। हॉर्टिकल्चरिस्ट अली रजा ने यूईटी कालाशाह कैंपस को अपनी जागीर बनाया हुआ है। मुबैना तौर पर 25 एकड़ सरकारी अराजी पर गंदुम और सरसों को जो है वो इन्होंने काश्त की है। मालूमात के मुताबिक अली रजा ने सरकारी राजी पर किसी मंजूरी और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर काश्तकारी की, जबकि मुतलका कैंपस कोऑर्डिनेटर ने कार्रवाई करने की बजाय मामले को दबा दिया। अली रजा बगैर छुट्टी के एनओसी लिए बगैर बैरून मुल्क दुबई रवाना हुए और वापसी पर तनख्वाह भी पूरी वसूल की और अली रजा के खिलाफ ताहाल कोई भी इक़्तिसादी इदारा जो है वो कार्रवाई नहीं कर सका। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।